इस शांत जंगल में दुनिया के शोर से दूर मैंने अपना घर पाया है। बरसों की तपस्या और प्रार्थना ने मुझे शांति दी है और मेरा दिल भगवान में अटूट विश्वास से भरा है। हर दिन मैं इन प्राचीन पेड़ों के नीचे बैठकर ईश्वर से बातें करता हूँ। मेरा जीवन भले ही सादा लगे, मेरी भक्ति का प्रमाण है। मेरी हर सांस, मेरा हर पल विधाता को अर्पित है। ये जंगल मेरा आश्रम जीवित है। पत्ते धीरे से सरसराते हैं, पंछी अपने गीत गाते हैं और हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू होती है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता से घिरा मैं भगवान के सबसे करीब महसूस करता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो हर कण में, हवा में नाचते, हर पत्ते में, पेड़ों से छनकर आने वाली सूरज की हर किरण में बसते हैं। मेरे दिन शांत चिंतन में बीतते हैं। मेरा दिल उस दिव्य उपस्थिति के लिए कृतज्ञता से भरा रहता है जो मुझे घेरे हुए है। मैंने सांसारिक चीजों और इच्छाओं का त्याग कर दिया है, इस साधारण जीवन में सुकून पाया है। जंगल के जानवर भी मेरे अंदर की शांति को महसूस करते हैं। वे मेरे इकलौते साथी हैं। सच्ची शांति, मेरा मानना है, एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने में है। इस विश्वास में है कि भगवान हमेशा प्रदान करेंगे। इसी विश्वास ने मुझे हर परीक्षा, हर चुनौती से पार किया है। लेकिन शायद मेरा विश्वास अब एक ऐसी परीक्षा का सामना करने वाला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बारिश कई दिनों से नहीं रुकी है। नदी किनारे तोड़ चुकी है और पूरा गांव बाढ़ में डूब रहा है। आपको सुरक्षित जगह भागना चाहिए ज्ञानी बाबा। शांत स्वर में मानो खुद से बात कर रहे हो। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कोई डर नहीं है। गिड़गिड़ाते हुए, कृपया मेरी बात सुनो। पानी तेजी से बढ़ रहा है और जल्द ही यहाँ तक पहुँच जाएगा। आपको अभी जाना होगा। आंखें बंद करके प्रार्थना में, भगवान में मेरा विश्वास अटल है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। निराश होकर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसे कैसे बैठे रह सकते हैं। मैंने आपको चेतावनी देने के लिए जो बन पड़ा किया। भगवान आपकी मदद करे बाबा। बाढ़ का पानी बढ़ता रहा, रस्सी के करीब और करीब आता रहा। कोमल धाराएं उफनती नदियों में बदल गईं, जंगल के तल को निगल गईं। जानवर भाग गए, पंछी उड़ गए और जंगल की शांति की जगह अफरा तफरी ने ले ली। फिर भी ऋषि अविचलित बैठे रहे, इस विश्वास के साथ कि उनका विश्वास उन्हें तूफान से बचाएगा। पानी के शोर के ऊपर चिल्लाते हुए, महात्मा, हम आपको बचाने आए हैं। कृपया इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, नाव पर चढ़ जाइए। मुस्कुराते हुए, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कोई डर नहीं है। गिड़गिड़ाते हुए, आपको समझ नहीं आ रहा? पानी जितनी तेजी से हम संभाल सकते हैं, उससे भी तेजी से बढ़ रहा है। आपको हमारे साथ आना होगा। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। शांत स्वर में, मुझे भगवान पर भरोसा है, वो रास्ता दिखाएंगे। बचाव दल चिंता से भरे दिल के साथ रस्सी को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। धारा बहुत तेज थी और वे अब और नहीं रुक सकते थे। घंटे बीत गए और तूफान ने कोई दया नहीं दिखाई। फिर ऊपर से एक बचाव हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसके पंखे हवा में कट रहे थे। लाउड स्पीकर के माध्यम से, नीचे आप केबल पकड़ो, हम आपको बचाने आए हैं। ऊपर देखते हुए स्थिर आवाज में, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचाव की कोई जरूरत नहीं है। बेताब, ये आपका आखिरी मौका है, कृपया लाइफलाइन ले लो। लेकिन ऋषि ने अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए उस हाथ को लेने से इनकार कर दिया जो उनकी ओर बढ़ाया गया था। हेलीकॉप्टर अब और मंडराने में असमर्थ के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आंखें खोलते हुए भ्रमित, क्या हुआ है? बाढ़ का पानी, मेरा आश्रम, सब कुछ चला गया। ऊपर बचाव दल को देखते हुए, भगवान ने तुम्हें भेजा है, अब मैं समझ गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लगातार बाढ़ के पानी से कमजोर हो चुका पेड़ एक ओग्लुशाइटल नोए दरार के साथ गिर गया। रस्सी धार में बह गए और अंधेरा उन्हें घेर लिया। फिर भी उस पल में उन्होंने एक असीम शांति महसूस की। फुसफुसाते हुए मैं अपने विधाता के पास लौट रहा हूँ। अर्शी ने खुद को प्रकाश और सुंदरता के दायरे में पाया, एक दिव्य उपस्थिति के सामने खड़े होकर। विस्मय में, भगवान, क्या सच में आप हैं? गॉड, प्यार और करुणा के साथ, मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास अटूट था, लेकिन तुम मेरे द्वारा भेजी गई मदद को पहचानने में असफल रहे। भ्रमित, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। गॉड, धीरे से, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कई रूपों में मदद भेजी। एक अजनबी से चेतावनी, एक बचाव नाव, एक हेलीकॉप्टर। फिर भी तुम मेरी मदद के अपने विचार पर इतने केंद्रित थे कि तुम मेरे द्वारा प्रदान की गई सहायता को नहीं देख सके। समझते हुए मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया,
हमें आपकी मदद को उसके सभी रूपों में पहचानना सीखना चाहिए। गॉड मुस्कुराते हुए, वापस जाओ मेरे बच्चे और यह संदेश फैलाओ। सबको बताओ कि मैं हमेशा उनके साथ हूं, दूसरों के हाथों से काम कर रहा हूं। और इसलिए ऋषि को दूसरा मौका दिया गया, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसे साझा करने के लिए और दुनिया को याद दिलाने के लिए कि दिव्य मदद अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से आती है।